नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण शैली और कुछ महत्वपूर्ण कलाओं के विषय में बात करेंगे। तो चलिए इन महत्वपूर्ण शैली और कलाओं के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो जादोपिया शैली है। तो जादोपिया शैली के विषय में बात कर लेते हैं कि जादोपिया शैली है क्या और ये कहाँ प्रचलित है। तो जादोपिया शैली जो है वो संथाल जनजाति जो हैं उनमें सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही है और आज की स्थिति में ये लगभग विलुप्त हो चुकी है। और यह शैली संथालों की सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है। इस शैली के चित्रकारों को संथाली भाषा में जादो कहा जाता है और इसी के नाम पर जादोपिया शैली पड़ी। इस शैली में सामान्यतः जो छोटे कपड़े होते हैं और कागज़ के टुकड़ों को मोड़कर बनाए जाने वाले पटों पर चित्र अंकित किए जाते हैं। तो इस तरह से जादोपिया शैली में कार्य होता है। कपड़ों और कागज़ के छोटे टुकड़ों को मोड़कर बनाया जाता है और बनाए जाने वाले पटों पर चित्र अंकित किए जाते हैं। इसके बाद अगला जो हमें जानना है वो वर्ली चित्रकला को समझते हैं। वर्ली चित्रकला क्या है? वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र में लोकप्रिय चित्रकला है। रेखाओं और त्रिकोणों का प्रयोग कर इस चित्रकला में जीवन चक्र को दिखाया जाता है। तो वर्ली चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र में प्रचलित है। इसमें रेखाओं और त्रिकोणों का प्रयोग करके चित्रकला में जीवन चक्र को दिखाया जाता है। इन चित्रों को बनाने के लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग होता है। विशेष बात यह है कि वर्ली चित्रकला को बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ली चित्रकला में सफ़ेद रंग का प्रयोग होता है। यह रंग चावल के चूरे से बनता है। यह रंग जो सफ़ेद रंग बनता है वो चावल के चूरे से बनता है और इन चित्रों को आदिवासी अपने घर के बाहरी दीवारों पर चित्रित करते हैं। आदिवासी जो होते हैं वो अपने घर के बाहरी दीवारों पर इसको चित्रित को अंकित करते हैं। यही वर्ली चित्रकला होती है। तो वर्ली चित्रकला के विषय में हम समझें। इसके बाद कलमकारी के विषय में समझते हैं। कलमकारी क्या है? तो कलमकारी अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में ये मशहूर है। कलमकारी आंध्र प्रदेश का श्रीकालाहस्ती जिला कलमकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला? श्रीकालाहस्ती जिला जो है वो कलमकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कलम से की जाने वाली कारीगरी को कलमकारी कहते हैं। इस लोक कला में बांस से बनी नुकीली कलम और सब्जियों द्वारा तैयार किए गए रंगों का प्रयोग किया जाता है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कलमकारी में क्या होता है। कलमकारी शैली में बांस से बनी नुकीली कलम को और सब्जियों के द्वारा तैयार किए गए रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगों का प्रयोग जो है प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। और कलमकारी जो होता है उस चित्र में कहानी वर्णन होता है। उस चित्र को कहानी कहते हैं और इनको बनाने वाले कलाकारों में अधिकतर महिलाएं हैं। महिलाओं के द्वारा अधिकतर कार्य होता है कलमकारी में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मंजूषा शैली। मंजूषा शैली के विषय में बात कर लेते हैं। मूलतः भागलपुर बिहार में है कि अंग क्षेत्र में परिचित इस चित्र शैली में मंदिर जैसी दिखने वाली एक मंजूषा जो सनई की लकड़ियों से बनाई होती है और इस पर बहुला बिसहरी की गाथाओं से संबंधित चित्र कूचियों द्वारा बनाए जाते हैं। मूलतः मालियों द्वारा विकसित एवं प्रत्यांकित इस चित्रकला शैली की एक प्रमुख कलाकार जो हैं चक्रधरी देवी। इनका जो निधन हो गया था अभी 2009 में। तो विशेष क्या है? मंजूषा शैली से संबंधित कौन है? चक्रधरी देवी का संबंध किस शैली से है? मंजूषा शैली से है। और यह मूलतः भागलपुर बिहार में यह चित्र शैली जो मंदिरों जैसी दिखाई देती है, एक मंजूषा जो सनई की लकड़ियों से बनाई गई होती है, ठीक, और मूलतः मालियों द्वारा विकसित एवं प्रतीकांकित इस चित्र शैली को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साफी कला क्या होता है। तो साफी कला के विषय में बात कर लेते हैं। साफी कला जिसे लोग रंगोली, अल्पनाया, अश्विनी के नाम से भी जानते हैं। तो साफी कला को क्या कहते हैं? रंगोली, अल्पनाया और अश्विनी के नाम से जानते हैं। पिछले 40 वर्षों से बिहार, विशेषकर पटना,
वह मिथिला क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। यह मूलतः ब्रज क्षेत्र की कला है। अगर सफ़ी कला की उत्पत्ति या उद्गम की बात करें तो मूलतः ब्रज क्षेत्र की कला है सफ़ी कला। नेक्स्ट अगला है थंका पेंटिंग। थंका पेंटिंग क्या है? इस चित्र शैली के चित्र पटना संग्रहालय में एक भाग में सुरक्षित हैं। हालांकि मूलतः बिहार की चित्र शैली के चित्र नहीं हैं, बल्कि ये तिब्बती चित्र शैली के चित्र हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें बिहार का मानते हैं। जातक कथाओं, बुद्ध के धर्म उपदेशों, भारतीय आचार्यों तथा तिब्बती संतों के जीवन को अपना मुख्य कार्य विषय बनाने वाली यह चित्र शैली पर योम मैंडल धार्मिक चित्र शैली से जुड़ी होती है। इन चित्रों में जिन 5 विषयों का वर्णन किया गया है उसमें है दिव्याला, अभिधर्म उपदेश, धर्मपाल, अंत प्रकृति तथा मंडल। तो इसको हम थंका शैली या थंका पेंटिंग कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण शैलियाँ लेकर फिर उपस्थित होंगे आपके बीच। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।